हेलो दोस्तों। मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर। चलो देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में जॉल हमें बताता है कि उसका जीवन आम इंसानों की तरह नहीं बीता। वो बताता है कि जब वो 16 से 17 साल का था तब एक बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी अर्थ की ओर आ रहा था, जिसे रोकने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। इससे होता ये है कि जो उल्कापिंड तो ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है, पर उसमें मौजूद कुछ केमिकल हमारी अर्थ पर गिर जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी अर्थ के वे सभी जीव जो आकार में छोटे होते हैं, जिनका ब्लड कोल्ड होता है, वे म्यूटेंट में बदल जाते हैं। और जो कभी बहुत छोटे हुआ करते थे वो आज बहुत बड़े हो जाते हैं, और जिन्हें हमें कभी मारने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो आज आर्मी के टैंकों से भी नहीं मरते हैं। और इस घटना के कुछ समय बाद ही हमारी धरती की 95% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, और जो 5% लोग बचे हैं वो ज़मीन के अंदर बंकरों में रहते हैं। और इसी कहानी में हमें जॉल को दिखा जाता है जो कि अपने बंकरों में खाना बनाने का काम करता है। उसके माता पिता भी इसी हादसे में मारे जा चुके हैं। वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, जिनके सभी के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक दिन उनके बंकर के अंदर एक क्रीचर आ जाता है जो उनमें से ही एक किसी एक को मार देता है, और वो अचानक जॉल के सामने आ जाता है। जॉल उसे देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है, पर इससे पहले वो क्रीचर जॉल को कोई नुकसान पहुंचाता, जो जॉल के दोस्त होते हैं वो उस क्रीचर को मार देते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें जॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी को दिखाया जाता है, जहाँ जॉल एमी की पेंटिंग बना रहा होता है। पेंटिंग दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती, पर एमी को वो पसंद आती है। हमें दिखाया जाता है कि एमी जॉल के लिए ड्राइंग कलर लाती है, जिसकी जॉल को बहुत ज़रूरत थी। जॉल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जॉल उन ड्राइंग कलर से उन क्रिएचरों की पेंटिंग बना रहा होता है, और उन्हें कैसे मारा जाए इसे अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है, ताकि इस डायरी की सहायता से और लोग जो होंगे वो अपनी जान बचा सकते हैं। तभी वो रेडियो से एमी को कनेक्ट करता है। तब हमें पता चलता है कि ये अब अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं। एमी की कॉलोनी जॉल की कॉलोनी से 85 मील्स दूर होती है। जॉल एमी से मिलना चाहता है। जॉल अपने दोस्त से एमी की कॉलोनी में जाने के लिए पूछता है। उसके दोस्त उसे जाने के लिए मना करते हैं, पर जॉल उनकी बात नहीं मानता, और जॉल अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। बंकर से बाहर आकर वो मैप देखता है, जिसमें उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। और जब वो कुछ आगे पहुंचता है तब हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मेंढक जॉल के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक डॉग भी आ जाता है, और वो दोनों उस मेंढक से बचकर एक बस में चढ़ जाते हैं, जहाँ जॉल को पता चलता है कि इस डॉग का नाम बॉय है, और यहाँ ये अपने मालिक के साथ रहता था। पर इसके मालिक की मृत्यु हो चुकी है। पर उसकी एक क्लॉथ होता है जिससे ये कुत्ता बहुत ही प्यार करता है, लाइक करता है उसे, मतलब अपने साथ ही रखता है। जॉल उस कपड़े को अपने बैग में रख लेता है और आगे का सफ़र ये दोनों साथ मिलकर करते हैं। सफ़र में हमें दिखाया जाता है कि जॉल सभी क्रिएचर और औषधियों की जानकारी अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है, जिससे और लोगों को इससे मदद मिल सके। वो एक लाल रंग की बेरीज को देखता है, पर जो बॉय होता है उसे वो खाने से नहीं देता, क्योंकि वो जहरीली होती हैं।
वो डिटेल डायरी में नोट कर रहा होता है कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें विचित्र प्रकार के जानवर होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। तभी अनजाने दो लोग, जिसमें एक का नाम मीनू और दूसरे का नाम क्लाइड, आते हैं और जॉल को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। और अब जॉल आगे के सफ़र के लिए उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सफ़र में मीनू जॉल को कई क्रीचर के बारे में बताती है कि उन्हें कैसे मारा जाए। इन सभी पॉइंट को जॉल अपनी डायरी में नोट कर लेता है। वो दोनों लोग उसे सरवाइव की अलग अलग बातें बताते हैं जो उसके सफ़र में उसके बहुत काम आएंगी। मीनू उसे निशाना लगाना सिखाती है। जॉल भी उसे सीखना स्टार्ट कर देता है। जल्द ही जॉल क्रॉस को पूरी तरह चलाने में माहिर हो जाता है। तभी हमें एक खतरनाक जीव को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना होता है, पर क्लाइड उससे जॉल की जान को बचा लेता है। क्लाइड उसे इस जंगल में जिंदा रहने के लिए नियम बताता है। क्लाइड उसे कुछ पौधों के बारे में बताता है जिससे किसी भी प्रकार के जहर को ठीक किया जा सकता है। और फिर कुछ समय बाद इनके रास्ते अलग हो जाते हैं क्योंकि जॉल को पश्चिम की ओर जाना होता है और मीनू और क्लाइड को पहाड़ों की ओर। जॉन मीनू को गुड बाय कहता है। तभी क्लाइड जॉल को एक ग्रेनेड देता है जिससे यूज वो समय आने पर कर सके। ये दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और जब जॉल कुछ दूर जंगल में जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा कॉकरोच मिलता है जो जॉल पर हमला कर देता है। पर जॉल अपने क्रॉस से एक ही बार में उसका खात्मा कर देता है। और एक रात जब जॉल किसी घर में जाता है तो उसे उस घर में मैविस रोबोट मिलती है जो कि आर्टिफिशियल एजेंट होती है और वो बोल भी सकती है। जॉल उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ। और वो जॉल से उसका नाम पूछती है। जॉल उसे अपना नाम बताता है और उसके नाम सुनने के बाद मैविस जॉल के माता पिता की पिक्चर को जॉल को दिखाती है जिससे जॉल बहुत इमोशनल हो जाता है। पर कुछ समय बाद मैविस की बैटरी ऑफ हो जाती है क्योंकि बहुत समय से उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी। फिर जॉल उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि धरती के अंदर रहता है और वो जॉल पर हमला कर देता है। पर जॉल बहुत बहादुरी से उसका सामना करता है। शुरुआत में तो जॉल उससे बचकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, पर बॉय की एक हरकत की वजह से वो जॉल पर हमला कर देता है। पर जॉल उसके मुंह में ग्रेनेड फेंक देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सब में क्या होता है, जॉल एक नदी में गिर जाता है जिसके अंदर बहुत जहरीली जोंक होती हैं जो उसके बॉडी पर चिपक जाती हैं। और इससे होता यह है कि उस जॉल की बॉडी में जहर फैल जाता है और वो जब नदी से बाहर आता है तो कुछ दूरी आगे जाने पर वो बेहोश हो जाता है। पर जल्द ही वो एमी की कॉलोनी में पहुंच चुका होता है। इस वजह से उसका रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसके इलाज में उसकी जान बच जाती है और वो एमी से मिलकर बहुत खुश होता है। एमी उसे कुछ लोगों के बारे में बताती है जो कि जहाज से आए हैं और वो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आए हैं, जिसमें एक कैप्टन होता है जिसे सभी कैप कहकर बुलाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जॉल अपने दोस्तों से रेडियो पर बात करता है। उसके दोस्त उससे बताते हैं कि हमारी कॉलोनी पर क्रीचर लगातार हमला कर रहे हैं। जॉल ये सब सोच के पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत होती है। वो सोचता है कि मुझे वापस अपनी कॉलोनी में जाना चाहिए जिससे कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन का एक साथी जॉल के लिए एक बियर और कुछ बेरीज लाया होता है और वो कहता है कि ये बियर कैप्टन ने बनाई है। ये वही बेरीज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैप्टन अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि ये वही बेरीज हैं
जो कि जहरीली होती हैं। हमें पता चलता है कि कैप्टन एक लुटेरा है जो कि दूसरी कॉलोनियों को लूटता है। अगले सीन में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन की बनाई गई बियर कॉलोनी के सभी लोग पी रहे होते हैं। अब एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उन्हें बंदी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कैप्टन के पास एक मॉन्स्टर होता है जो काफ़ी दिन से भूखा है। इनको कैप्टन उसका भोजन बनाएगा। इस वजह से कैप्टन ने इन सबको बंदी बनाया होता है और कैप्टन ने उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके शरीर को एक मोटी चेन से बांधा होता है जिसमें कि करंट बह रहा होता है और जिससे वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा कैप होता है वो उस मॉन्स्टर को आज़ाद कर देता है जिससे मॉन्स्टर इन सब लोगों पर हमला कर देता है और इस फाइट में हो जाती है। और एक सीन ऐसा आता है कि जब जॉल उस मॉन्स्टर को मार सकता था, पर जॉल उसकी आंखों में देखता है और उसे उस पर दया आ जाती है और जो मॉन्स्टर होता है वो जिस चेन से बंधा होता है, जॉल उस चेन पर हमला करता है जिससे वो चेन टूट जाती है और वो मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है और वो मॉन्स्टर वापस समुद्र में जाता है जहाँ पर कैप्टन की जो शिप होती है उसमें कैप्टन और उसके साथी होते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ जाके उन सबको मार देता है और पानी में ही चला जाता है। लास्ट में हमें देखा जाता है जॉल एमी को पहाड़ों पर आने के लिए कहकर वहाँ से अपनी कॉलोनी के लिए निकल जाता है और कुछ दिनों बाद वो अपनी कॉलोनी में पहुँच जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और वो उन सबसे कहता है कि हमें ऐसे इन बंकरों के अंदर छुपकर नहीं रहना चाहिए, हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और इसकी इस बात को उसके सभी दोस्त मान जाते हैं और वो सभी पहाड़ों की ओर अपना नया जीवन स्टार्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और उधर हमें देखा जाता है कि एमी भी अपने लोगों के साथ पहाड़ों पहाड़ों की ओर निकल जाती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।